हेलो फ्रेंड। प्रीवियस जो वीडियो हम लोगों ने किया था उसमें जो हमारा चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने उसके जो आर डी शर्मा से उसके जो पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट और जितने भी आर डी शर्मा की 5 एक्सरसाइज थी उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था। अब इसके बाद इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चंस थे कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस कर चुके। अब इसके बाद जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है इस चैप्टर पर बेस्ड जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपके रीजनल बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के जो सवाल इसमें आएंगे, इस प्रकार के सवाल अक्सर कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो पहला सवाल दिया गया है उसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज x, 2x प्लस के और 3x प्लस 6, और हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों जो है आपस में एपी में होंगे। तो देखिएगा, एपी में हमें प्रूफ करने के लिए या k की वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो इनके हम जो कॉमन डिफरेंस है उनको इक्वल कर दें, या हम एक एपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2b इज इक्वल टू a प्लस c, इसको अप्लाई कर दें। तो देखिएगा, दोनों में से ही जब हम कोई भी चीज अप्लाई करेंगे तो हमारी सेम ही वैल्यू आएगी। तो हमने क्योंकि लास्ट में यूज जो किया था, लास्ट क्लासेस में जो इस प्रकार के सवाल आए थे, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c का यूज किया था। तो हम यहाँ पर भी 2b इज इक्वल टू a प्लस c का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखनी होगी, इट इज इन एपी व्हेन इट फॉलोज 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो देखिएगा, b यहाँ पर कितना है, दैट इज 2k प्लस 2x प्लस k। तो यहाँ पर हो गया 2, दैट इज 2x प्लस k, और दैट इज x प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ से हो गया दैट इज 4x प्लस 2k, दैट इज देखिए 3x और प्लस x, ये हो गया 4x और प्लस 6। देखिएगा, 4x इधर भी सेम साइन के साथ ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज 2k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू दैट इज 3। बहुत ही इजीली हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आ गया k की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 3, यानी कि k की वैल्यू 3 के लिए ये जो तीनों नंबर्स हैं वो एपी में होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें सम दिया है, सम के लिए एक्सप्रेशन दिया है और हमें हमसे पूछा गया है कि इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस डी होगा वो कितना होगा। तो देखिएगा, सीधे से हम जानते हैं कि सम है तो वहां से हमें सीरीज फाइंड आउट करनी होगी। देखिएगा, सम से सीरीज फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, ये सेकेंड क्वेश्चन है। देखिएगा, सम दिया है दैट इज Sm इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP। देखिएगा, यहाँ पर सम दिया है दैट इज P टर्म्स का सम दिया है दैट इज SP। तो देखिएगा, हमें यहाँ पर डी निकालना है। डी निकालने के लिए पहले हम क्या करें, इनके टर्म्स निकाल लें। तो देखिएगा, टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनके सम पता होना चाहिए। तो देखिएगा, हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, p इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते हैं। व्हेन p इज इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैट। आप देखिएगा, जब p यहाँ पर 1 रखेंगे तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज a, और 1 का स्क्वायर 1 और b यहाँ पर भी 1, तो ये हो गया a प्लस b। S2 क्या हो जाएगा, दैट इज a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2, यानी कि वी कैन राइट दैट इज 4a हो जाएगा प्लस 2b, यहां से आ गया। अब इसके बाद अगर हमें S3 निकालना है तो क्या होगा, दैट इज a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3, दैट इज 9, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b।
अब देखिएगा यहाँ से S1 S2 S3 हमें पता चल गया। अब S1 S2 S3 से देखिएगा S1 क्या है, S1 यानी कि इस सीरीज के जो फर्स्ट टर्म है उसका सम, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा, तो सिंगल टर्म का यानी कि वी कैन राइट S1 इज इक्वल टू ए। तो यानी कि हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया S1 इज इक्वल टू ए, एक ही टर्म होगा उसी का सम है, दैट इज ए प्लस बी। यहाँ पर जो ए है जो कि फर्स्ट टर्म होता है उसका नोटिफिकेशन हम कैपिटल ए से कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें क्या निकालना, नेक्स्ट हमें निकालना है कि सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। अगर हमें सेकेंड टर्म पता चल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस ले लेंगे, वहां से डी पता चल जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें टू टर्म्स का सम है। अब टू टर्म्स के सम में से वन टर्म का सम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वही टर्म बचेगा जो सेकेंड टर्म की वैल्यू होगी। तो देखिएगा यहाँ पर वी कैन राइट दैट A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब देखिएगा S2 की वैल्यू दैट इज 4A प्लस 2B माइनस A माइनस B, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा माइनस था तो दोनों साइन बदल गए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3A और प्लस B, ये हमारा सॉल्व होके 3A प्लस B आ गया। अब देखिएगा यहाँ से हमें A2 पता है और ये A पता है, तो A1 पता है, तो देखिएगा A1 यहाँ पर लिख देते हैं। यानी देखिएगा हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू आ चुकी है। अब A1 A2 की वैल्यू से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। D इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास आई थी दैट इज 3A प्लस B और A1 की वैल्यू आई थी दैट इज A प्लस B। देखिएगा जब हम इसका ओपन करेंगे तो ये हमारे जो साइंस है वो बदल जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 3A प्लस B माइनस A माइनस B, ये B से B कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 3A माइनस A दैट इज 2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया दैट इज 2। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि SM यानी कि सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP गिवन है दैट इज 2m स्क्वायर प्लस 3m। किसी AP के सम है जो 2m स्क्वायर m टर्म्स का सम है प्लस 3m, हमें बताना है इस AP का सेकेंड टर्म क्या होगा। तो सिमिलर पिछले सवाल की तरह है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के S1 और S2 निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें A1 और A2 मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। देखिएगा दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब S2 निकालते हैं, दैट इज यहाँ पर 2 रखा तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 टू द 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14। अब देखिएगा हमें A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज S2 माइनस S1 दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमें A2 की वैल्यू पता चल गई 9, यही हमें इस सवाल के लिए फाइंड आउट करना था। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि A6 इज इक्वल टू 10 गिवन है माइनस 10 एंड A10 इज इक्वल टू गिवन है दैट इज माइनस 26। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू दी है, इसके लिए A15 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू माइनस 10, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको दैट इज A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू माइनस 26। आप देखिएगा इसको हम फर्दर ब्रेक कर देते हैं, दैट इज A प्लस 5D प्लस 4D दैट इज इक्वल टू माइनस 26। तो देखिएगा यहाँ पर A प्लस 5D की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज माइनस 10 प्लस 4D दैट इज इक्वल टू माइनस 26। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4D इज इक्वल टू आ गया दैट इज माइनस 26 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 16।
तो यहाँ से 4d इज इक्वल टू आ गया 16, माइनस का 16 आया। अब देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास जो d की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस का 4 आ गई। अब d की जो वैल्यू जो माइनस की 4 आई यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस 5 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया a माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई 10। अब हमें निकालना है a 15। तो देखिएगा 15th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a 15th टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, दैट इज a 15 इज इक्वल टू a प्लस 14d। अब यहाँ पर हम a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आई हमारे पास 10 प्लस 14 इंटू माइनस 4। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू रख दी, तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास आ गया। देखिएगा 14 4 दैट इज 56 हुआ। तो यहाँ से फर्दर हमारे पास आ गया दैट इज 10 माइनस 56, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 46। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 46 आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहा गया है कि लेस देन 100 से कम कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, उन नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे उन नंबर्स का सम। देखिएगा सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए लेस देन 100 यानी कि 100 से कम कौन कौन से नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो पहला नंबर जो है जो 6 से डिविजिबल होगा वो 6 होगा, उसके बाद 12 होगा, फिर 18 होगा और डैश ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, पहले हम वो देखते हैं। देखिएगा लास्ट नंबर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड कर देते हैं 6 से। जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 होगा और वहां पर कैरी बचेगा 4, तो हो जाएगा दैट इज 40। तो 6 6 जा 36 यानी रिमाइंडर बचेगा 4, यानी कि हमारा जो 96 होगा दैट इज द कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 6। तो अब लास्ट नंबर हमें पता चल गया कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 6 दैट इज 96 हो गया। अब इसके बाद यहां से देखिएगा इस सीरीज से a पता चल गया दैट इज 6 और d पता चल गया दैट इज 6, क्योंकि 6 के ही मल्टीपल निकालने हैं। और an पता चल गया जो लास्ट टर्म दैट इज an इज इक्वल टू दैट इज 96। अब an पता चल गया तो an से a और d की वैल्यू यहाँ पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे और n से sn निकाल लेंगे। तो देखिएगा a इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 96। तो देखिएगा a की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज ऑल्सो 6 दैट इज 96। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो दैट इज n माइनस 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 90। तो देखिएगा ये कट जाएगा, 6 1 जा 6 1 जा 6 5 जा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से फर्दर n इज इक्वल टू आ गया दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16, यानी कि यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई दैट इज 16। अब जब हमें n की वैल्यू 16 मिल गई, अब हमने क्या करना है, इन 16 टर्म्स का सम निकाल देना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिएगा जब हम 16 टर्म के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, दैट इज S16 आएगा। S16 इज इक्वल टू दैट इज 16 बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज फर्दर रिटन एज 8 इन द ब्रैकेट 2a। a की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली दैट इज 6 प्लस 15 इंटू डी दैट इज 6। अब देखिएगा ये जो हमने वैल्यू पुट की है इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, जब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 तो बाहर मल्टीपल में ही रहेगा। आप देखिएगा यहाँ पर 6 2 12 और
15 6 जा 90, तो ये हो गया 8 इंटू 102। तो देखिएगा ये कितना हो गया 816। तो ये हमारे पास सम आ गया कि जो भी 100 से लेस नंबर जो 6 के मल्टीपल होंगे उन सभी का जो सम होगा टोटल दैट इज 816 होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है सभी। इसमें कहा गया है कि n हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें a दिया है -12 और a 6 दिया है दैट इज 8 और Sn की वैल्यू दी है हमें दैट इज 120। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखिएगा सिंपल सा सवाल है, a की वैल्यू दी हुई है दैट इज -12 एंड a 6 की भी वैल्यू दी है दैट इज 8 और Sn की वैल्यू दी है। अब n की वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ a6। देखिएगा a6 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 8। अब देखिएगा a की वैल्यू -12 दी है, यहाँ पुट कर देते हैं दैट इज -12 प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 8। ये -12 इधर आएगा प्लस हो जाएगा दैट इज 5d दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 12 दैट इज 20। तो 5d इज इक्वल टू 20 हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 4। 5 4 20, d इज इक्वल टू 4 हो गया। अब a और d दोनों की वैल्यू पता है, यहाँ Sn के फॉर्मूले में रखते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं और n की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आएगा दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2n प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 120। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। n की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू -12 प्लस n-1 ऐसे ही, और d की वैल्यू 4 अभी अभी निकाली दैट इज 120। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2n/2। तो यहाँ से बचा दैट इज -12 और यहाँ पर 4 में से 2 जा चुका है तो 2 बचा, तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा 2n-2, तो प्लस का 2n और माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 120। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट के बाहर बचा n और अंदर बचा -14 प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 120। अब देखिएगा फर्दर इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिएगा जब इक्वेशन बनेगी तो ये क्या हो जाएगा -14n प्लस 2n स्क्वायर और इक्वल्स 120। अब देखिएगा इस 120 को इधर ले आते हैं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा कैसे, तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसमें जो अपोजिट साइड में वैल्यू है उसको इधर ले आते हैं। तो देखिएगा हमारे पास हो जाएगा दैट इज 2n स्क्वायर -14n -120 दैट इज इक्वल टू 0। जी आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है 120 है और 2 है, यानी कि 240 है। 240 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके 14 आ जाए, तो 20 इंटू 10 दैट इज 240 और 240 24 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 14। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स भी मिल गए, तो फैक्टर्स जो हमें मिल गए तो हम क्या करें यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर देते हैं दैट इज 2n स्क्वायर -24n प्लस 10n -120 दैट इज इक्वल टू 0। अब 2n यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा n-12, यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा n-12 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा दोनों में से n-12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा n-12
और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास बचेगा 2n और इधर से बचेगा 10, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा टोटल हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं इनकी। अब जो इनकी दो वैल्यूज आई हैं इनमें से देखिएगा एक वैल्यू निगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो निगेटिव वैल्यू जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है कभी निगेटिव नहीं हो सकते। तो n की वैल्यू जब हम 12 रखेंगे तो ये n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n 12 हो गया। यहाँ से देखिएगा दैट इज -5, इससे आ गया ये -10/2, दैट इज -5। तो n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स जो n की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई, दैट इज n इज इक्वल टू 12। अब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है 3 डिजिट के नंबर्स में कि जो कि 7 के मल्टीपल्स होंगे उनका हमें सम बताना है। तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट के जो नंबर है वो 100 से शुरू होता है, 999 तक जाता है। तो 3 डिजिट में जो पहला 7 का मल्टीपल होगा ये कितना होगा, दैट इज 105, नेक्स्ट 112 और जो लास्ट होगा दैट इज 994 होगा। आप देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए ए और डी तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू दैट इज गिवन 994, ए इज गिवन दैट इज 105 एंड डी इज गिवन that is 112 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म that is equal to 7। अब देखिएगा यहां से हम फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 994। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 7, दैट इज इक्वल टू 994। इस प्रकार के सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इनको इसीलिए दोबारा डिस्कस कर रहा है। तो देखिएगा ये 105 उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज n-1 इंटू 7 दैट इज 889। ये 889 बचा। अब ये देखिएगा 7 से कट जाएगा, 7 बन जा, यहाँ पर हमारे पास 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू आ गया दैट इज 127, तो n इज इक्वल टू आ गया दैट इज 127 और जो -1 उधर जाएगा +1 दैट इज इक्वल टू 128। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो इसके बीच में जो कि 7 के मल्टीपल्स होंगे वो 128 होंगे। अब हमें क्या करना है, इन 128 टर्म्स का सम निकालना है। देखिएगा 128 टर्म्स का सम निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता है 105 है, डी की वैल्यू भी पता है दैट इज 7 के मल्टीपल है तो 7 है, इसलिए अब हमें S128 निकालना है। दैट इज हो गया 128 डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 128 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा ये क्या हो गया, दैट इज 64 इन द ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू 105 प्लस 127 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 7। तो देखिएगा यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 64 और ये हो गया 210 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 क्या 49 का 9 कैरी लगा 4, 7 का 14 और 4 18 का 8 कैरी लगा 1, 7 बन जा 7 और 1 8, तो यहाँ आ गया 889। आप देखिएगा अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं और 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 64 इंटू 9 और 8 to 10 यानी कि 1099। अब देखिएगा 1099 इंटू 64 कर देते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4 9 जा 36 का 6 कैरी लगा 3, 36 39 का 9 कैरी लगा 3 और यहाँ 3 और यहाँ पर 4। अब देखिएगा 6 से
6, आप देखिएगा यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 54। 54 का 4 कैरी लगा 5, 54 और 5 59 का 9 कैरी लगा 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा क्योंकि 0 है, और 6 बन जा 6, तो यहाँ पर आ गया 6 3, और यहाँ पर आ गया 9 3 12 13 का 3 कैरी लगा 1, और ये हो गया हमारा 69 हुआ, इधर 10 हो गया और यहाँ पर 7, तो हमारे पास इसका जो मल्टीपल आ गया दैट इज 70336। इस प्रकार से ये हमारे 128 टर्म्स का सम हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जाना हुआ सवाल है, ऐसा हम लोग इस प्रकार के सवाल हम लोग ने किए हुए हैं कॉन्सेप्ट में, जो आर.डी. शर्मा की हम लोगों ने सवाल लगाए थे उसमें इस प्रकार का सवाल था, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, इसलिए इसको फिर से यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें क्या कहा गया है दैट इज एस एन इज इक्वल टू गिवन है दैट इज 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2, ये सवाल गिवन है। अब इसके लिए हमें 820 निकालना है, यानी कि 20th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 20th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें nth टर्म पता हो, तो nth टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं दैट इज an इज इक्वल टू क्या हो सकता है दैट इज sn माइनस 1। देखिएगा यहाँ पर Sn की वैल्यू है और Sn माइनस 1 की वैल्यू, इसमें n की जगह -1 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया दैट इज 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2 प्लस ये माइनस हो गया। अब देखिएगा Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर n है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, n की n -1 हो जाएगा। तो देखिएगा दैट इज 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये हमारी वैल्यू आ गई दैट इज n माइनस 1 की। अब हमने क्या करना है, देखिएगा सभी में हमारे पास अपॉन में 2 है तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब 2 एलसीएम लेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ से 5n स्क्वायर, यहाँ से 3n, और यहाँ से माइनस ऐसे ही लगा रहने देते हैं ब्रैकेट के बाहर 5, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम ये ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आ गया। अब देखिएगा फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिएगा इधर भी इसको हम ओपन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 3n माइनस 3। अब देखिएगा इसको हम ये 5 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 5 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस इन द ब्रैकेट 5n स्क्वायर प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस 2n 10n और प्लस 3n माइनस 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको हम अपॉन में 2, अब हमने क्या करना है, इसको हम पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व हो जाएगा तब उसके बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। तो देखिएगा सॉल्व कर, और जब तक ये सॉल्व होता रहेगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, और फिर फाइनली हम इसको जो ब्रैकेट है जो ओपन कर देंगे तो कुछ टर्म कट जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस इन द ब्रैकेट दैट इज 5n स्क्वायर, तो ऐसे आएगा नहीं, और यहाँ से देखिएगा ये 10n और प्लस 3n, तो यहाँ से बचा माइनस 7n, और यहाँ देखिएगा 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 5 माइनस 3 ये बचा प्लस का 2 अपॉन में 2। अब देखिएगा फर्दर हमें ये लगता नहीं है कि ये ब्रैकेट अब सॉल्व होगा,
तो जब हमें ये पता चल गया कि ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म कट जाएंगे। देखिएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n हुआ, दैट इज माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n, सभी के साइन बदलेंगे, दैट इज माइनस 2 अपॉन 2। देखिएगा ये 5n स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसल आउट हो गया। अब देखिएगा 3n प्लस 5n ये हो गया टोटल 10n। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास अब फर्दर वैल्यू आ गई, दैट इज 10n माइनस 2 डिवाइड बाई 2। देखिएगा जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5n माइनस 1, दैट इज अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया, दैट इज an इज इक्वल टू 5n माइनस 1। an की वैल्यू हमें मिल गई 5n माइनस 1। अब देखिएगा हमें निकालना क्या था, a20 निकालना था। तो यहाँ पर a की n की जगह पे 20 रख देते हैं, तो 20 रख देंगे तो दैट इज 5 इंटू 20 माइनस 1, दैट इज 100 माइनस 1, दैट इज 99। इस प्रकार से जो हमारी a20 की वैल्यू आ गई दैट इज 99 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि an की वैल्यू दी है और हमें sn की वैल्यू निकालनी है। आप देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। पहले हम an की वैल्यू से sn की वैल्यू, देखिएगा an की वैल्यू जो हमें दी है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि an की वैल्यू से हम क्या बना सकते हैं, सीरीज हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज an इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 4n। अब देखिएगा यहाँ पर हमें सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी तो a और n की वैल्यू, a और d की वैल्यू पता चल जाएगी। और जो हमसे सवाल में पूछा गया है वो पूछा गया S25 पूछा गया। अब S25 पूछने का मतलब क्या है कि यहाँ पर n की वैल्यू दे दी गई है कि 25 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो हमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है a और d इसमें और मिल जाए तो हम इस सम निकाल सकते हैं। तो a d यहाँ से, इसके लिए ये हिंट है। तो देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, जो 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4, जो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब a यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2, 4 2 8 तो माइनस 7 आ गया। अब देखिएगा फर्स्ट a1 और a2 आ गया। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म ap होता है दैट इज a1 दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म ऑफ द ap होगा वो माइनस 3 होगा। एंड b इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज a2 माइनस a1, दैट इज माइनस 7 माइनस 3। देखिएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है और सेकेंड टर्म की भी वैल्यू निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिएगा इट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 3 दैट इज माइनस 4। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 4। अब d की वैल्यू आ गई माइनस 4, a की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 3। तो देखिएगा a और d की जब वैल्यू आ गई तो S25 की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा S25 इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 25 बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू d। अभी देखिएगा यहाँ पर 25 बाई 2 2a प्लस 24। अब a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। a की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी दैट इज माइनस 3 और d की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की थी दैट इज माइनस 4। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या बचेगा, अंदर देखिएगा यहाँ पर ये 2 से 2 पहले कैंसिल ही कर देते हैं, ये माइनस 3 बचा और यहाँ पर बचा 24 इंटू माइनस 2, दैट इज
25 इंटू माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस 24 टू द 48 दैट इज 25 इंटू -51। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर आ गया 25 इंटू -51। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए 25 बनता 25 का यहाँ पर बचा 5 कैरी, देखिएगा प्रोडक्ट इसका निगेटिव ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर ये 5 आ गया। अब 5 के बाद अब देखिएगा हमारे पास जो यहाँ पर कैरी लगा है वो लगा 2। अब देखिएगा 25 यहाँ पर कैरी लगा 2। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 25 इंटू 5 दैट इज 125 और 2 127, तो यहाँ पर हो गया 127। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई दैट इज -1275, यानी कि 1275 इसका सम होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाना पहचाना क्वेश्चन है, इस टाइप के भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए। देखिएगा 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सीरीज दी गई है और ये बताना है कि इस सीरीज के लिए 54th टर्म से 132 मोर कौन से नंबर का टर्म होगा, यानी कि n की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिएगा अब हम सबसे पहले इसकी सीरीज जो गिवन है हम इस सीरीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जब हम इस सीरीज को यहाँ पर लिख लेंगे तो देखिएगा हमारे पास आगे क्या आएगा। सीरीज गिवन है दैट इज 3, 15, 27 एंड डैश एंड अब देखिएगा हमें जो दिया गया है कि 54th टर्म से 132 मोर कौन सा टर्म होगा। तो देखिएगा पहले हमने यहाँ से जो हमें गिवन है दैट इज a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब हम क्या करें 54th टर्म निकाले पहले, तो a 54 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज a प्लस 53d। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ गया दैट इज a की वैल्यू 3 प्लस 53 और d की वैल्यू है दैट इज 12। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिएगा 12 3 जा 36 का 6 कैरी लगा 3 और 12 5 जा 60 और 63, तो ये हो गया दैट इज, और इनको ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा दैट इज 639 आ गया। अब देखिएगा 54th टर्म आ गया 69। हमसे पूछा गया कौन सा टर्म इस 54th टर्म से 132 मोर होगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म। हमने मान लिया कि जो इसका nth टर्म होगा वो जो 54th टर्म है उससे 132 अधिक होगा। तो nth टर्म मीन्स an हमने माना हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो an हमें यहाँ से पता चल गया, an की वैल्यू क्या होगी दैट इज an इज इक्वल टू 54th टर्म की वैल्यू आई थी 639 से 132 मोर होगा यानी प्लस 132। तो यहाँ से क्या आ गया 6, ये हो गया 11 का 1 कैरी 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 7 यानी 771। nth टर्म जो होगा वो 771 होगा। अब इस nth टर्म के लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, a और d की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो हम इसका फॉर्मूला खोल देते हैं और हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जब फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने a की वैल्यू अभी 3 फाइंड आउट की थी, d की वैल्यू 12 रख देते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 दैट इज 771। ये 3 उधर जाएगा लेस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 768। 3 इधर लेस हो गया तो देखिएगा ये कट जाएगा, 12 बन जा 12
6 जा 72, यहाँ पर बचा 4 तो 48 हो गया, 12 4 जा 48। तो यहाँ से आ गया n-1 दैट इज इक्वल टू 64, ये 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 65, यानी कि जो इस सीरीज का 65th टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 मोर होगा। अब इसके बाद इसी प्रकार का दूसरा सवाल है, उसमें कहा गया है, उस पर हम लोग आते हैं। इस सवाल में कहा गया है एक एपी है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 12। कहा गया एक एपी है जिसका पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है, उसका कॉमन डिफरेंस 6 है, यानी कि a इज इक्वल टू 12 दिया है, d इज इक्वल टू 6 दिया है, और कहा गया लास्ट टर्म दैट इज l इज इक्वल टू गिवन है दैट इज 252। तो इसके लिए हमें Sn बताना है कि इस सीरीज का जो Sn होगा, सम होगा, वो कितना होगा। तो देखिएगा इस सीरीज का सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, n की वैल्यू। n की वैल्यू l से निकलेगी, l इज दैट इज an भी कह सकते हैं इसको, दैट इज 252, दैट इज a प्लस n-1 इंटू d दैट इज इक्वल टू 252। तो a और d की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू 12 प्लस d की वैल्यू दैट इज 6 दैट इज इक्वल टू 252। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से क्या आ गया n-1 इंटू 6 दैट इज 240। ये 12 माइनस हो गया, 12 इधर से जाके इधर माइनस हो गया, तो देखिएगा 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, और यहाँ पर 0 है तो 0, तो यानी कि यहाँ से आ गया n-1 इज इक्वल टू 40, तो n इज इक्वल टू आ गया दैट इज 40 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 41। अब देखिएगा n की वैल्यू पता चल गई 41, यानी कि इस सीरीज में 41 टर्म्स होंगे। अब हमें इसका सम निकालना है। देखिएगा सम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला हम 2a प्लस n-1 इंटू डी का लगाते हैं उसी को लगाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n और a और l हमें सब पता है, तो यहाँ पर देखिएगा वो अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर जो दूसरा एक फॉर्मूला है, अगर हम चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। a प्लस l का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिएगा इस फॉर्मूले से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा a की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर क्या है 12, और यहाँ पर है दैट इज l की वैल्यू दैट इज 252। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास सम क्या आ जाएगा, अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सम आ जाएगा। तो देखिएगा आ गया दैट इज 41/2, और यहाँ पर आ गया इंटू 264। अब देखिएगा जो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी कि हमारे पास आ गया दैट इज 41 इंटू 132। तो देखिएगा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिएगा 41 बन जा 41 का 1 कैरी लगा 4, अब 41 3 जा, ये हो गया 123, तो 123 हुआ, और 123 और 4 कैरी का 127 का 7, अब 7 हुआ, अब कैरी लगा यहाँ पर 12, अब 41 बन जा 41 और 12, यहाँ पर जब 41 और 12 ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैल्यू 132 है, तो देखिएगा 132 है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिएगा 132 है, तो 132 आया था यहाँ पे, तो 132 है, तो यहाँ पर 41, यहाँ पर ये हो जाएगा 132 इंटू 4 1, देखिएगा ये 2 3 1 4 2 8 और 4 3 12 पर 2 कैरी लगा 1,
और 4 1 जा 4 1 5। तो यहाँ पर आ गया 2, 11 का 1 कैरी लगा 1 और 4 और 5। तो यहाँ से जो इसका मल्टीपल आ गया दैट इज 5 4 2 1, यानी कि इसका सम आ गया जो हमारे ये टर्म्स है 41 टर्म्स, इनका जो सम है दैट इज 5 4 2 1 आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस प्रकार की एक सीरीज दी गई है और सीरीज में कहा गया है कि कौन सा टर्म इस गिवन सीरीज के लिए 21 फर्स्ट टर्म से 120 मोर होगा। तो देखिएगा जैसा भी हम लोगों ने 132 वाला किया था उसी प्रकार का ये सवाल है, थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज हो गई है। तो देखिएगा हम इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो दिया है सीरीज है, तो हम सीरीज नोट कर लेते हैं दैट इज 315 एंड नेक्स्ट 27। तो देखिएगा यहाँ से a इज इक्वल टू हमें पता चल गया 3 है, d इज इक्वल टू पता चल गया दैट इज 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। ये यहाँ तक वही सीरीज थी, सेम सिमिलर सीरीज है। अब यहाँ पर सिर्फ जो नंबर चेंज हुआ है वो क्या है कि हमें 120 फर्स्ट टर्म से 120 मोर टर्म कौन सा होगा ये पता करना है। तो पहले हम क्या करें 20 फर्स्ट टर्म निकालें, a21। तो ये कितना हो गया दैट इज a प्लस 20d। तो दैट इज a की वैल्यू आ गई 3 प्लस 20 इंटू d की वैल्यू दैट इज 12। तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 240 दैट इज 243। देखिएगा अब यहाँ से हमें क्या पता करना है कि इससे 120 मोर कौन सा टर्म होगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म बी 120 मोर देन 21st टर्म। तो अब हमें पता चल गया कि इट मीन्स क्या हो गया an इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 243 प्लस 120। अब हमें an की वैल्यू पता चल गई तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे और a और d की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। तो देखिएगा यहां से an क्या हो जाएगा दैट इज ये वैल्यू आई थी 243 प्लस 120 दैट इज 363। अब देखिएगा 363 आ गई। अब हम an का फॉर्मूला खोल देते हैं। जब हम an का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और n की ही वैल्यू हमें निकालनी है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है इसके लिए जो a की वैल्यू है दैट इज 3 है, n माइनस 1 ऐसे ही है और n की वैल्यू निकालनी ही है। तो यहाँ पर d की वैल्यू 12 दैट इज इक्वल टू 363। देखिएगा ये 3 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज n माइनस 1 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 360। 360 यानी 12 बन जा 12, 12 3 जा 36 यानी कि आ गया 30। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो ये n इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 30 और ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 दैट इज 31। यानी कि ये जो हमें सीरीज दी है इसका जो 31st टर्म होगा वो 21st टर्म से 120 मोर होगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है a4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 4 दिया है, लास्ट टर्म इज 49 दिया, SN दिया है 265। D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा d की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें n की वैल्यू पता हो। तो n की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में हम यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखिएगा Sn का भी एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पर a और l दोनों की वैल्यू दी है और
एस एन की भी वैल्यू दी है, तो यहाँ से हम इजिली एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू हो गई दैट इज 265, दैट इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू रख दी यहाँ पर एन बाई 2, ए की वैल्यू दैट इज 4 प्लस 49, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 265 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू n इंटू 53। आप देखिएगा अगर हम यहां से देखते हैं तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 55 बन जा 55, 55 5 जा 265, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो देखिएगा n इज इक्वल टू जब 10 आ गया तो अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो l दिया है यानी कि an की वैल्यू दी है और n की वैल्यू पता हो गई, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, an l दिया है, l इज ऑल्सो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म दैट इज an इज इक्वल टू हो गया दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की वैल्यू रख देते हैं 4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू दैट इज 49, ए एन की वैल्यू दैट इज 49। ये उधर जाएगा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये 9d बचा दैट इज 49 माइनस 4, दैट इज 9d इज इक्वल टू 45 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई दैट इज 5, 5 9 जा 45। तो यहाँ d की वैल्यू इस प्रकार से इजीली हमें ये सवाल सॉल्व कर पाए। अब देखिएगा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सिर्फ उसमें वैल्यू चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा सीरीज है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज -4, 4 की जगह यहाँ पर अब हो गया दैट इज -4। अब और कहा गया है जो हमारा लास्ट टर्म ऑफ द एपी है दैट इज 29 है, और कहा गया है कि जो इस सीरीज के लिए जो हमारा एस एन है यानी कि सम ऑफ द सीरीज है दैट इज गिवन 150, और इस सवाल के लिए भी हमें डी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसेस हम करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो यहां से एन फाइंड आउट करेंगे दैट इज n बाई 2 a प्लस l। देखिएगा यहां से एस एन की वैल्यू दैट इज 150 दैट इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, a की वैल्यू दैट इज -4 प्लस l दैट इज 29। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, ये आ गया 300, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से आ गया n और यहाँ से आ गया 25। आप देखिएगा 25 बन जा 25 बन जा, जब 1 बचा तो यहाँ बचा 5 50 हुआ, 25 2 जा 50। तो यानी कि यहाँ से डायरेक्टली आ गया n इज इक्वल टू दैट इज 12, n की वैल्यू 12 आ गई और a और l की वैल्यू पता है तो हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा an का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज इक्वल 29, तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 29। a की वैल्यू रख देते हैं -4 और d की वैल्यू रख देते हैं, जो कि n की वैल्यू रख देते हैं 12, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा a की वैल्यू -4 प्लस n माइनस यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 29, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 11 12 माइनस 1 11d इज इक्वल टू 29 प्लस 4 दैट इज 11d इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया 11 बन जा 11 11 3 जा 33, तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ से हमें इस सवाल के लिए भी d की वैल्यू मिल गई दैट इज 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये दिल्ली 2011 में पूछा भी गया है। तो देखिएगा इस सवाल में कहा गया है
कि ये जो दिल्ली 2011 में पूछा गया है ये सवाल, इसमें कहा गया है कि एक सीरीज है दैट इज 17, 12, 7 and 2 बताना है कि -150 इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं। सिर्फ हमें इतना बताना है कि कोई टर्म इस सीरीज का है या नहीं है। और अगर ये जो है टर्म है या नहीं है ये हमें बता देना है। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू हमें पता है 17 हो गई, डी की वैल्यू दैट इज 12 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू -5। और ये यहाँ पर हमें क्या दिया है, दैट इज ए एन गिवन है। तो देखिएगा ए एन गिवन है दैट इज इक्वल टू -150। अब देखिएगा हम यहाँ से हमने मान लिया कि जो जे 150 दिया है वो इस सीरीज का एक टर्म है। हमने मान लिया कि जो 150 दिया है वो इस सीरीज का nth टर्म है। तो हमने ए एन इज इक्वल टू 150 माइनस 150 मान लिया। अब देखिएगा अगर जो इस सीरीज का टर्म होगा तो जो एन की एक कंप्लीट वैल्यू आएगी, यानी 1 2 3 4 ऐसे एक नंबर में अगर एन की वैल्यू कंप्लीट आती है तो ये इसका इस सीरीज का एक टर्म होगा। अगर एन की वैल्यू इनकम्प्लीट नंबर यानी कि फ्रैक्शन में आती है तो ये इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो देखिएगा एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से देखिएगा तो दैट इज इक्वल टू -150। अब यहाँ पर ए और डी की वैल्यू जो आई है, ए की वैल्यू 17, डी की वैल्यू -5 कर देते हैं। तो ए की वैल्यू रखी 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज -5 दैट इज इक्वल टू -150। आप देखिएगा ये 17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन माइनस 1 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -150 -17। तो देखिएगा ये फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर हमारे पास आ जाएगा दैट इज n माइनस 1 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -167। अब इसके बाद देखिएगा फर्दर क्या आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू -167 डिवाइडेड बाई -5। ये माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर आ गया दैट इज 167 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिएगा जो अपर वैल्यू है हमारे पास, वो अपर वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास है, अगर ये 5 का मल्टीपल होगी तभी जब इसके एंड में या तो 5 हो या 0। इसके एंड में ना तो 5 है ना ही 0 है, यानी कि 7 है। तो इट मीन्स जो 5 का मल्टीपल नहीं है जो अपर वैल्यू लिखी है। अगर 5 का मल्टीपल नहीं है इट मीन्स क्या हुआ, इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी या डेसिमल वैल्यू में हम निकाल सकते हैं इसको। तो यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो डेसिमल में नहीं हो सकते, वो नंबर ऑफ टर्म्स एक कंप्लीट वैल्यू में ही होंगे, क्योंकि 2 4 6 8 5 6 कोई भी हो सकती है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू लेकिन नहीं हो सकती। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो हमारा जो हमने माना था कि जो -150 हमारा सीरीज का nth टर्म है वो गलत है, यानी कि ये -150 इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 2 डिजिट के वो नंबर्स ज्ञात करने हैं जो 6 के कंप्लीट मल्टीपल होंगे। तो देखिएगा 2 डिजिट का नंबर जो है कहाँ से शुरू होगा, 10 से, और कहाँ तक जाएगा 99 तक। अब ये 6 का मल्टीपल हो इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें देखना है कि ये सीरीज कहाँ से शुरू होगी। पहला जो 6 का मल्टीपल होगा 12, दूसरा 18, और लास्ट जो 6 का मल्टीपल होगा, देखिएगा जो 99 6 का मल्टीपल नहीं है। तो देखिएगा 99 जब 6 से करेंगे तो यहाँ पर यानी कि ये जो 96 होगा ये 6 का मल्टीपल होगा। 9 1 जा 9 हो जाएगा, 3 कैरी बचेगा तो 36, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर अब हमने a की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई दैट इज 12 हो गया,
और डी की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई, दैट इज 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू इसके लिए फाइंड आउट करनी है। और हमें ये 96 दिया है, तो ए एन इज इक्वल टू हो गया दैट इज 96। तो ए एन की वैल्यू 96 हो गई, यानी कि इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 96। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ए और एन की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 12, ए की वैल्यू आ गई, और एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 6 इज इक्वल टू 96। ये उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज n minus 1 into 6 that is equal to 96 minus 12, that is further written as n minus 1 into 6 that is 84। ये कट जाएगा, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, यहाँ बचा 2, 6 4 जा 24। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो n इज इक्वल टू आ गया दैट इज 14 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स पता हम कर लेते वो पता हो गए, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक जो भी 2 डिजिट की नंबर्स हैं उसमें 6 के 15 मल्टीपल्स होंगे। अब हमें 6 के 15 मल्टीपल्स होंगे, n की वैल्यू पता चल गई। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इसका सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें n की वैल्यू पता है, a और d की वैल्यू पता है, अगर आपसे सम का पूछा जाता है तो आप सम का फॉर्मूला लगा करके सम भी निकाल सकते हैं। सम के लिए देखिए आप दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, या a प्लस l भी कर सकते हैं। l की वैल्यू 96 गिवन है, तो a हो गया 12, 96 और इंटू n बाई 2। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इस सवाल में पूछा नहीं गया तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।